यशोदा मैया जब यमुना जल भरने के लिए जाती हैं तो यशोदा मैया की सिर की ओढ़नी वो जब पीछे छूट जाती है ना, उसको श्री कृष्ण पकड़ लेते हैं और मैया से कहते हैं मैया मैं हूं जाऊंगा तेरे संग। मैया बोली लाला तू खो जाएगा, मैं तो 2 हाथन से मटकी पकड़ूंगी तो कौन संभालेगा। तो ठाकुर जी कहे मैं ओढ़नी पकड़ के चलूंगा। और जब यशोदा मैया जाती हैं तो ओढ़नी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के कहीं मैं खो ना जाऊं, वो परमात्मा पीछे पीछे चलता है। तब आकाश में देवता कहते हैं जय हो यशोदा मैया, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला खुद डर रहा है कि मैं खो ना जाऊं और आपकी ओढ़नी पकड़ के चल रहा है। और उसी समय गोपियां अपने अपने घर की खिड़कियों में बैठ जाती हैं हाथ में मक्खन लेकर के, और सबको पता है कन्हैया जा रहा होगा। तो यशोदा मैया तो नीचे देखते हुए चलती हैं, इतने में वो गोपियां खिड़की से अपने हाथ में मक्खन रख के ऐसे बाहर कर देती हैं। और जैसे ही दूर से कन्हैया मक्खन देखते हैं, मक्खन देख करके ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, यशोदा मैया की ओढ़नी छोड़ देते हैं, भूल गए और वह मक्खन के पास चले जावे। गोपी के लाला भीतर आजा चुपचाप, मक्खन खवाऊंगी। ठाकुर जी जैसे गोपी के घर में प्रवेश करते हैं, गोपी भीतर से किवाड़ लगा करके बंद कर देती है और खिड़की बंद करके ठाकुर जी को पकड़ लेती है। बोले अब आ गए हो मेरी पकड़ में। ठाकुर जी कहते हैं मैया मैया। गोपी बोली चुप, मैया मैया चिल्ला रहो, खड़ो हो जा मेरे सामने, बता मक्खन खाएगो। बोले हाँ खाऊंगो। बोले अच्छा, पहले बंदर की तरह करके दिखा, बंदर कैसे करे। सो ठाकुर जी बंदर की तरह चलने लग जाते हैं। कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। भीष्म पितामह कहते हैं भागवत में। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोपी जैसा कहती हैं वैसा आकृति और कृत्य करने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती है अच्छा लाला सुन यहां पे आ, पांव में घुंघरू बांध देती हैं, अब नाच। ठाकुर जी कहें जे तो सही ना है गोपी। बोले रुक जा, मक्खन खाएगो। बोले हाँ खाऊंगा। बोले नाच के दिखा। ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक के नृत्य करने लगते हैं। देवता आकाश में सिर पकड़ के बैठते हैं, हम ब्रज के ब्रजवासी क्यों नहीं हुए। ये जरा सा अपना माथा खुजाते हैं तो हमको चिंता हो जाती है क्या होगा। और ये ब्रजवासियों के इतने अधीन है कि वो इनको बांध करके मक्खन के लोभ में नचा रहे हैं, बंदर बना रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं। तभी तो रसखान लिखते हैं ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। छाछ के लिए परब्रह्म नृत्य करने लग जाता है। व्यास जी आपने कहीं लिखा अपने ग्रंथों में ये बात? नहीं। आपने भगवान के स्वभाव का वर्णन नहीं किया और भगवान के भक्तों के स्वभाव का वर्णन नहीं किया, इसलिए अभी तक आपका मन अशांत है। यदि आप चाहते हैं कि आपको संतुष्टि का अनुभव हो तो ठाकुर जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन करो। क्योंकि न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमत्युशिक्षया। जिस प्रकार जिस कीचड़ में कोय स्नान करते हैं वहां कभी हंस नहीं आया करते। जगत पवित्र जगत उद्धारण करने वाले ये भक्त चरित्र और भगवान के यश का चरित्र निर्मल जल है जिसमें हंस कोटि के वैष्णव ही आते हैं। इसलिए कृपा करके उन हंस कोटि के वैष्णवों के लिए आप भगवान के सुंदर यश का गान करो, भगवान के निर्मल यश का गान करो। उनका प्रभाव मत बताओ, दुनिया जानती है वो कैसे हैं, पर अब उनके स्वभाव का वर्णन करो। वही श्री कृष्ण जब वंशीधारी बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब त्रिभंग लली बनते हैं, वही श्री कृष्ण जब पाग टेढ़ी सी धारण करते हैं, यशोदा मैया के लाला बनकर के आते हैं,
तो कैसे लगते हैं? कृपा कर उनके उस स्वरूप का वर्णन करो। अपने भक्तों की पुकार सुनकर के वो कृष्ण कैसे दौड़े चले आते हैं, कृपा कर उसका वर्णन करो। तब आपके चित्त को शांति प्राप्त होगी, तब आपके चित्त को संतुष्टि होगी। चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें इन चारों की प्राप्ति का विधान बताया है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसकी प्राप्ति का आपने कोई उपाय नहीं बताया। एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हम सबका जीवन इन चारों के पीछे ही दौड़ता रहता है। सबसे पहला धर्म। कोई व्यक्ति जीवन किस लिए जीता है? धर्म क्या कहता है? धर्म कोई अधर्म ना हो जाए, धर्म में बंद करके रहना है, धर्म की क्रिया ही करनी है, अधर्म नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म धर्म, वो धर्म में ही रहता है। दूसरे कोटि के व्यक्ति कैसे होते हैं? अर्थ, केवल पैसा, उनको सब जगह केवल पैसा दिखता है। विवाह भी करेंगे तो पैसे के लिए, बच्चे पैदा हुए तो इनका भविष्य भी केवल पैसे के लिए कि ये भी बड़े होकर पैसा ही कमावें। हम जबलपुर जा रहे हैं, वहां पर भी यहाँ जमीन का रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे 1-2 प्लॉट खरीद के डाल दो, बेच देंगे, पैसा यहां से भी कमाओ, इससे पैसा उससे पैसा। कथा भी पैसे के लिए ही कराते हैं कई लोग, इससे भी पैसा आएगा बहुत सारा। कई लोगों का जीवन केवल धर्म के लिए होता है, कई लोगों का जीवन केवल अर्थ के लिए होता है, कई लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल काम, वासना और कामना, इन दो की पूर्ति में ही रहते हैं वो हमेशा। हर रोज एक नई कामना जन्म लेती है और उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सब प्रकार की मेहनत करते हैं। वो कामना पूरी होनी चाहिए, वासना पूरी होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम। और कई लोगों का जीवन केवल मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। अरे बाबा तुम्हें समझ आ गई, बताओ, ताली बजा के भग गए। भाई नर्मदा जी के जल का कमाल है। अद्भुत है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मोक्ष वाले ही थे। उनका जीवन कुछ नहीं है, केवल मोक्ष कैसे मिले, इसी के लिए ही वो कर्तव्य करते रहते हैं। लेकिन एक 5वां पुरुषार्थ है, उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी जो होता है उसको कभी कभी धर्म की चिंता नहीं होती, उसको कभी कभी अर्थ की चिंता नहीं होती, उसको कामनाओं की चिंता नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं होती। और क्षमा कीजिएगा, ये आजकल के जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है उसको इसमें बिल्कुल मत लीजिएगा। स्वच्छंद यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, वह प्रेम जो ब्रज की गोपियों में है। जिन गोपाल, बहुत सुंदर पद है। ब्रज की गोपियां कैसी हैं? जिन गोपाल कियो वश अपने, 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 उर्धर प्रेम भुजा, उर्धर प्रेम भुजा, हे उर्धर प्रेम भुजा,
गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, हाँ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की। प्रेम किनका है? ब्रज की गोपियों का। जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, या दोहने बहनने मथनोपलेप, प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत जी में कितना सुंदर वर्णन करते हैं। या दोहने, गैया का दूध काढ़ती काढ़ती भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने घर में गोबर का चौका लगाते समय भी कृष्ण स्मरण करती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते समय, पति की सेवा करते समय, सब क्रियाओं में कृष्ण मन, कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो मन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जो कृष्ण चिंतन के अलावा और कुछ विचार ही नहीं करती हैं, वो गोपियां। ये है प्रेम। और एक तो होता है संसारी प्रेम की प्रशंसा संसारी लोग करते हैं, पर ऐसा प्रेम जिसकी प्रशंसा कौन कर रहा है? सुक मुनि व्यास प्रशंसा की, 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 ऊधो संत सराहे, ऊधो संत सराहे, भूरि भाग्य गोकुल की वनिता, 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 अति पुनीत भव माहे, अति पुनीत भव माहे, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद दास जी कहते हैं, लोग कहते हैं ब्राह्मण होना जरूरी है, वैदिक होना जरूरी है, विद्वान होना जरूरी है, संस्कृतज्ञ होना जरूरी है, संस्कारी होना जरूरी है, ज्ञानी होना जरूरी है। पर दास परमानंद जी, हमारे वृंदावन के परमानंद दास जी कहते हैं, कहा भयो जो विप्रकुल जन्मो, 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 और सोहरी सेवा नाहि, सोहरी सेवा नाहि। अरे ब्राह्मण कुल में तो जन्मा है, वैदिक तो है, शास्त्री तो है, ज्ञानी तो है, कुलीन तो है, त्रिकाल संध्या तो करता है, जनेऊ तो धारण करता है, पर हरि सेवा और हरि प्रेम उसके चित्त में नहीं है। क्या फायदा फिर विप्र कुल में आने का? हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, सो कुल धन्य दास परमानंद, सो कुल धन्य दास परमानंद, सो कुल धन्य दास पर
जो हरि सन्मुख आवे, जो हरि सन्मुख आवे, जो हरि सेवा पावे, जो हरि सेवा गोपी प्रेम के ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। तो प्रेम का अभिप्राय क्या है? संसारी प्रेम नहीं। अब मैं प्रेम पर बोलने लग जाऊं तो फिर पूरा समय उसी में निकल जाएगा। रास पंचाध्याय में गोपियां अपना प्रेम प्रकट करती हैं ठाकुर जी के आगे। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, अब इस श्लोक का अर्थ तो अलग है, पर वहीं गोपियां कहती हैं कि हमारा प्रेम देखने का नहीं है कि हमें दिखो, हमारा प्रेम सुनने का नहीं है कि हमें सुनाई दो, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है कि हमें स्पर्श करो, हमारा प्रेम मिलने का नहीं है कि आप आके हमसे मिलो श्याम सुंदर। हमारा प्रेम तो केवल है एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया और जीवन भर के लिए हमसे दूर चले जाओ, हम उसी में ही जीवित रहेंगी, उसी में ही अपना प्रेम मान लेंगी कि आपने एक बार कह के स्वीकार कर लिया। ऐसा प्रेम जहां रूप रस स्पर्श गंध और शब्द की वासना युक्त दुर्गंध हो, उसको प्रेम नहीं कहते। गोपियों का प्रेम सामान्य नहीं है। उस प्रेम का वर्णन कीजिए, तब आपके चित्त को शांति होगी। नारद जी महाराज के इस वक्तव्य के बाद वेदव्यास जी महाराज बोले, मैं कैसे वर्णन करूं इस भाव का, क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? तो बोले, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ। और श्री वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ भाषा में ही वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहा था कि समाधि से जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है, आप यदि उद्देश्य पवित्र करके प्रेम का उद्देश्य रख के अगर समाधि लगाओगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। समाधि लगाओ। और समाधि में गए वेदव्यास जी महाराज, जैसे समाधि पूर्ण हुई भागवत जी की रचना हुई। आहा, भागवत जी की रचना हुई। लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिताम। लोक कल्याण के लिए निर्माण किया श्री वेदव्यास जी ने। किसका? बोले भागवत संहिता। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। सम्यक हितम का मतलब क्या हुआ? यहां जो कथा में बैठे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है,
कथा करने वाले का, सुनने वाले का भी कल्याण हो रहा है। और आपको नहीं पता होगा, ये जो हवा चलती है ना, इस वायु में ना जाने कितने जीव जिनकी सदगति नहीं हो पाई है, जो मृत्यु के बाद अभी भी भटक रहे हैं इस वायुमंडल में, वो भी उस वायु का आश्रय लेते होंगे जो वायु बहती हुई कथा की ओर जा रही है। और जैसे ही वो उस वायु का स्पर्श करके इस कथा पंडाल से स्पर्श करते होंगे, ना जाने कितने जीव भी मुक्त होते जा रहे होंगे इस कथा से, उनका कल्याण भी हो रहा होगा। और इस पूरे कथा क्षेत्र में छोटे छोटे कीड़े होंगे, चींटियां होंगी, मक्खी होंगे, मच्छर होंगे, उनके भी यदि प्राण निकल रहे होंगे तो वो भी भगवत धाम जा रहे होंगे, उनका भी हित हो रहा होगा। मतलब हम लोगों का तो जीते जी हित होता है, जो जीवित नहीं है उनका भी हित होता है, और जो हमारी तरह कथा बैठ के सुन नहीं सकते उनका भी हित होता है। और भैया हम कह दें तो आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। आप लोग कथा सुन करके जाते हैं, और जब आप वापस अपने घर की ओर जाते हैं तो मार्ग में या घर पर जितने लोग आपसे मिलते हैं जो कथा में नहीं आ पाए, आपका वो दर्शन कर लेते हैं। और जब आपसे पूछते हैं कहां से आए, तो आप कहते हो कथा से आए। तो आपका दर्शन और आपका श्रवण मात्र से उनका भी किंचित से ही कल्याण होता है। सम्यक हितम या सा संहिता, जो सबका हित करे। अब इसके दो अर्थ हैं। सम्यक हितम यानी कि श्रेष्ठ हित। कैसा श्रेष्ठ हित? भागवत जी क्या है? मां है। और मां में और बाकियों में अंतर क्या होता है? बालक कहे मुझे कोका कोला पीनी है, मुझे पेप्सी पीनी है, मुझे चिप्स खानी है, तो बालक को तो लगता है कि मुझे चिप्स खानी है और जो मुझे दिलाएगा वो मेरा हितैषी। कई लोग होते हैं वो बालक की बात मान करके चॉकलेट दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं। लेकिन मां, वो मां से कहे मां चिप्स खानी है, बोले 2 पड़ेंगे गाल पे, खाएगा चिप्स? क्यों? वो हित चाहती है, सम्यक हित चाहती है। क्या? कि ये चिप्स खाएगा तो इसको ये बीमार हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा। भले ही इसको लगता है कि उससे उसमें इसका हित है, पर मैं मां हूं, मैं जानती हूं इसका हित किसमें है। ऐसी हैं भागवत जी। मतलब आप यहां बैठ करके अगर चिंतन कर रहे हैं, भागवत जी हम पर कृपा कर दो, हमारे घर में ये काम हो जाए, हमारे बच्चे की जॉब लग जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, तो भागवत जी मां का रोल निभाती हैं। वो तुम्हारी चाहने वाली वस्तु नहीं होगी, जो तुम्हारे लिए हितकर है वो हम देंगे। इसलिए सम्यक हितम। कई बार कथा में आप केवल जिज्ञासा लेकर के बैठिए और आपका अपने आप समाधान कथा बता देती है। आप पूछिए मत, बैठ जाओ बस जिज्ञासा लेके, अपने आप समाधान मिलेगा। इसका मतलब क्या है? और वो समाधान भी कैसा मिलेगा? जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपके लिए उपकारी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वयं महादेव प्रकट होके कहते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी की कथा में एक ब्राह्मण आते थे और वो तुलसीदास जी से कहते, देखो मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी तो नहीं मानते बात, निकल जाते। हर कथा में वो ब्राह्मण देवता आ जाते, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। लेकिन गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया, नहीं स्वीकार की उनकी बात। तो एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर बोले, आपकी कथा में एक ब्राह्मण आता है अपनी बेटी का प्रस्ताव लेके, बोले हाँ उससे ब्याह कर लो, आपके लिए वही हित है। अब महादेव स्वयं प्रकट होकर के कह रहे हैं कि उसमें मेरा हित है, इसका मतलब उस कन्या से ब्याह करने पर मुझे राम जी मिल जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। स्वयं महादेव मोहर लगा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, कई बार हित ठोकर लगने में ही होता है। हमको लगता है कि हमारी कोई चोट ना लगे उसमें हमारा हित है, पर कई बार कई चोट हितकारी होती हैं। अब महादेव स्वयं कह रहे हैं कि तुम उससे ब्याह कर लो, तो इसका मतलब गोस्वामी जी बोले चोट तो कोई लगेगी नहीं, स्वयं महादेव जब गारंटी ले रहे हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि जब तुम ब्याह करोगे और वही जब तुमको चोट पहुंचाएगी, चोट तो नहीं पहुंचाई उन्होंने, एक बात कह रहे हैं
वही जब तुम्हारे हृदय को ऐसे शब्द कहेगी कि तुमको चोट जैसा अनुभव हो, तभी तुलसीदास मिलेगा इस पृथ्वी को। इसलिए तुम ब्याह करो। अब ये बात नहीं बताई महादेव ने कि ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो तुलसीदास जी तो ब्याह ही नहीं करते। ब्याह करके पत्नी से इतना प्रेम करते थे, कभी जाने नहीं देते। एक दिन पत्नी मायके चली गई सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के, तो उसके विरह में ऐसे व्याकुल हो गए, नदी शव के ऊपर चढ़ के पार कर गए, सर्प पकड़ के पर्वत लांग गए, कांटे लग गए, सब हो गया। ऐसे रक्त बह रहा था जगह जगह से। पत्नी के पास जाके बोले तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गए? पत्नी ने कहा आप शव पर चढ़ के नदी पार कर गए, सांप को रस्सी समझ के पर्वत लांग गए, कांटे लगे, ना जाने ठोकरें लगी, इतना रक्त बह रहा है, किसके लिए इतना? मेरे लिए। एक हाड़ मांस के पुतले के लिए आप इतने बेचैन हो गए कि आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि शव को नाव समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि सर्प को रस्सी समझ रहे हो, आप ये भी विचार नहीं कर रहे कि आपके शरीर में कितने घाव हो गए केवल एक हाड़ मांस के पुतले के लिए। इतनी व्याकुलता, इतनी तड़प और इतनी बेचैनी यदि राम जी से मिलने की होती ना, तो राम जी मिल गए होते आपको। बस नेत्र बंद हो गए गोस्वामी जी के और विचार करने लगे, मैं इतना कुछ कर पाया किसके लिए? पत्नी के लिए। इतना मैंने राम जी के लिए तो नहीं किया। इसकी बात तो सही है, अगर इतना एफर्ट मैंने राम जी को प्राप्त करने में किया होता तो आज राघव मिल गए होते। और उसी दिन इस राष्ट्र को गोस्वामी तुलसीदास जी प्राप्त हुए, जिनकी मानस आज घर घर को कल्याणकारी बना रही है। अब देखो पूरी बात क्यों सुनाई मैंने कि महादेव ने कहा था कि ब्याह करो, तो महादेव कह रहे थे तो ब्याह टिकना चाहिए था ना। लेकिन महादेव कह रहे थे कि ब्याह करो, अब आगे ठोकर लगेगी तो ही तुम बनोगे, ये नहीं बताया था, पर लगना था। इसको कहते हैं सम्यक हितम। आपका हित किसमें है ये जो जानता है वो भागवत जी। आप यहां अपना प्रस्ताव लेकर के आओगे, हमको ऐसा कर दो, हमें ऐसा बना दो, भागवत जी कहेंगे नहीं, आई हैव सम बेटर आइडिया फॉर यू, हमारे पास और अच्छे तरीके हैं आपके लिए। इसलिए भागवत जी संहिता है। ऐसी भागवत संहिता को हम प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। बड़ी बड़ी कथा है। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। अभी जोधपुर में हमारी कथा थी, वहां सुखदेव जी के पृथ्वी पर आने का एक दिन हमने पूरा कारण बताया, आप लोग YouTube पर सुन लेना। सुखदेव जी पृथ्वी पर कैसे आए? हमारी किशोरी जी की कृपा से आए। हमारी लाडली जी श्री राधा रानी ने कृपा करके उनको भेजा। और वेदव्यास जी के यहां जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। जन्म लेते ही वन में चले गए थे, लेकिन आज वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया कि गेहे गेहे जने जने, इसकी स्थापना के लिए मुझे एक योग्य पात्र चाहिए। और व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, जितने माता पिता यहां बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुत्री को जन्म देना, पुत्र को जन्म देना बड़ी बात नहीं है। पुत्री और पुत्र जन्म लिए उसके बाद उसको पात्र बनाना, यह श्रेष्ठ बात है। आजकल युवा क्या कर रहे हैं? केवल पुत्र पुत्री का जन्म हो जाए बस कैसे भी, इस पर ध्यान देते हैं, पर उसको पात्र बनाने की कोई योजना नहीं बनाते। एक बालक को जन्म के बाद उसकी 18 साल की उम्र में ले जाकर के उसको पात्र बनाना, यह सबसे बड़ी तपस्या है इस संसार में। अगर कोई माता पिता बालक को श्रेष्ठ पात्र बना देते हैं, उनको हिमालय पर तप करने के समान फल प्राप्त होता है।
कि उन्होंने इस राष्ट्र को, इस पृथ्वी को, इस भूमि को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान किया। आजकल के माता पिता उसको तप नहीं मानते, उसको परवरिश मान करके हमारा वंश बढ़ गया, हमारा बालक हो गया, और उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, बालक की तो है करने दो, बालक की तो है खाने दो, बालक की तो है पीने दो, बालक की तो है नाचने दो। अच्छा है, सब कुछ करे, लेकिन ये विचार आपके मन में सदा रहना चाहिए कि ये एक पात्र बन करके निकले। केवल मेरे वंश का या मेरे कुल खानदान का उद्धार करने वाला नहीं, इस राष्ट्र का उद्धारक बने। इस विचारधारा से बालकों की परवरिश करो। आप एकादशी के व्रत मत कीजिए, आप सोमवार के व्रत मत कीजिए, आप कोई यज्ञ अनुष्ठान मत कीजिए। आपका यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ एक है। एक बालक को पात्र बनाओ, और उसको पात्र बनाने के लिए स्वयं भी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो जब तक संतान उत्पन्न ना हो रही है तब तक खूब सत्संग श्रवण करो, तब तक खूब महापुरुषों की सेवा करो, खूब कथा श्रवण करो। और जैसे ही बालक का जन्म हो, 5 वर्ष की आयु होते ही आप ही उसके लिए संत बन जाओ, आप ही उसके गुरु बन जाओ, आप ही उसके राह दिखाने वाले बन जाओ। हम हमारी माता जी का स्मरण करते हैं, उनका नाम नर्मदा है। हम अपने पूज्य पिताजी का स्मरण करते हैं, कैसे उन्होंने, आज अनुभव होता है कि बचपन में जिन चीजों से हम चिढ़ जाते थे, वो अगर माँ ने बचपन में नहीं किया होता तो ये निर्माण नहीं होता, वो पिता ने नहीं किया होता तो निर्माण। आजकल के माता पिता ये विचार ही नहीं करते। पात्र बनाइए, पुत्र नहीं। वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरे पुत्र पात्र हैं, और उनकी पात्रता से भागवत जी घर घर जन जन में जाएंगी। तब नन्हे नन्हे बालकों को बुला करके कहा, हिमालय पर जाओ, और जब आप लोग पुष्प और तुलसी का चयन करने जाते हो पूजा सामग्री लेने के लिए वन में, तो फिर एक श्लोक गाते हुए जाया करो। बालकों को एक श्लोक रटा दिया भागवत जी के वेणु गीत का। वेणु गीत प्रारंभ होने से पहले ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन है कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत जी का भगवान के रूप माधुरी के सुंदर श्लोकों में सबसे सुंदर श्लोक है ये, वरहा पीड़म नटवर वपु। हमारे पूज्य नाना जी इसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। वरहा पीड़म, जिन्होंने मोर पंखों का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। वरहा पीड़म नटवर वपु, जिनका वपु यानी कि जिनका शरीर कैसा है, बोले नटवर। नट माने आकर्षण करने वालों को नट कहा जाता है, और उन नटों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे नटवर। नट किसको कहते हैं? जैसे अदाकार होते हैं, फिल्म बनाने वाले होते हैं, या मंच पर परफॉर्मेंस करने वाले, जिनको देख करके आकर्षण होता है उनको नट कहा जाता है। अब पहले फिल्म वाले तो होते नहीं थे, हीरो हीरोइन तो होते थे, पहले नट होते थे, उनसे सब आकर्षित होते थे। ऐसे आकर्षण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ नटवर, उनका वपु। वपु का अर्थ नाना जी करते, बोले लाला की एक उंगली भी इतनी सुंदर है कि मुख तो दूर की बात है, एक उंगली पे भी अगर नजर अटक गई तो वही दिखते रह जाओगे, इतने सुंदर है श्याम सुंदर।
ऐसा वपु जिनका है, नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम, और कान तो दो हैं, बहुवचन, और कुंडल एक ही पहना है। तो फिर कैसे पहनते हैं ठाकुर जी? बोले कुंडल काय का है? पुष्प का कुंडल है। और वो यहां नीचे नहीं पहना है, ठाकुर जी ने ऐसे अपने कान के ऊपर दबा रखा है। एक कान में वह ऐसा जैसे पुष्प लगा लेते हैं ना, कई लोग, है नहीं तो लगा के दिखाता है, ऐसे पहन लेते हैं। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, एक कान में कुंडल पहन करके, ऐसे पुष्प पहन करके चलते हैं। और फिर बोले यहां तो दोनों कानों में कहा गया, एक ही कुंडल दोनों कानों में कैसे? बोले यहां पहनते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसी को उछालते हैं और फिर ऐसे कान करके इधर धारण कर लेते हैं। कर्णयोः कर्णकारम, दोनों कानों में पहनते हुए चल रहे हैं। ये श्लोक तो ऐसा है कि नेत्र बंद करके छवि बना के दर्शन करो। मोर पंख का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है, जिनका अंग ऐसा है कि एक रों भी अगर देख लें तो उसी पर ही आकर्षण होता चला जाता है। दो कान हैं पर कुंडल एक ही, दोनों कानों में धारण करते जा रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम कर्णिकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, जिन्होंने ऐसी पीतांबरी पहनी है कि उस पीतांबरी की पीलिमा कभी कभी सूर्य को भी फीका दिखाती है। अरे भैया, संसार में कितनी भी बड़ी मणि हो, कितनी भी बड़े हीरे हो, किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि उसके आते ही सूर्य फीका लगने लग जाता हो। पर वृंदावन में एक ऐसी मणि आई थी, नीलमणि श्री कृष्ण, जब पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते थे तो सूर्य भी फीका लगने लगता था उनके उस रूप लावण्य के आगे। विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। आहा, जैसे धूप की तेज किरणें कभी कभी हमारे नेत्रों को छोटा कर देती हैं, नेत्रों को बंद कर देती हैं, लेकिन यहां वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के पीतांबरी से उत्पन्न होने वाला प्रकाश और श्री ठाकुर जी के बाजूबंद और हाथ में पहने हुए स्वर्ण के कड़ूलाओं से उत्पन्न होने वाला प्रकाश, उससे सूर्य को भी कभी कभी चौंधा आने लगता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, तो अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है सूर्य। आहा, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। वैजंती माला पहनी है। वैजंती माला किसको कहते हैं? अब इसका वर्णन तो बहुत विस्तार से करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात बस बता दूं, 11 रत्नों से युक्त जो माला है उसको वैजंती माला कहते हैं। उसमें 11 प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। ये रत्नों की भी हो सकती है, पुष्पों की भी हो सकती है। 11 प्रकार के पुष्प, श्वेत पुष्प, पीले पुष्प, गुलाबी पुष्प, नीले पुष्प, बीच में हरी हरी पत्रियां, और फिर इस प्रकार से 11 प्रकार की भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के रत्नों से बनी हुई माला, वो भी वैजंती माला है। 11 प्रकार के मेवाओं से युक्त माला, वो भी वैजंती माला है। लेकिन उसका निर्माण ऐसे नहीं कि एक के बाद एक 11 लगा दिए, नहीं, उसकी सुंदरता नहीं जानी चाहिए। वह सुंदर वैसे ही बना रहे। अपने अपने घर के ठाकुरों को कभी कभी धारण कराओ वैजंती माला। वही जयंतीम चमालाम। और रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। एक बहुत सुंदर पद मेरे मन में आया है और मैं गाए बिना रहूंगा नहीं। आहा, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली
बहुत सुंदर भाव है। ये ब्रज के आज ये बात आई ना कि जबलपुर धन्य है कि यहाँ के गड़ा में सेवक जू मारा जाए, और एकमात्र जबलपुर है जहां पर सेवक जू के लिए वृंदावन प्रकट हुआ। तो इसलिए आज वृंदावन रस ज्यादा आ रहा है, आप लोग समझने का प्रयास करना। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया। सूरदास जी का पद है, कल जिनका हम लोग स्मरण कर रहे थे, कल उनकी तिथि भी थी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम पर शासन करने वाला तुमको कभी अच्छा लग सकता है? सब लोग इधर देखो, हम पर शासन करने वाला हमको अच्छा लगेगा? हमसे कहे उठ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, अब खाओ, अब पियो, जिसकी आज्ञा के बिना हम हिल नहीं सकते, वो शासन करने वाला हमको अच्छा लगता है? कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर अगर स्कूल के टीचर बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, पर स्कूल में बच्चों को टीचर कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। लेकिन श्री सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के भाव से, एते पर ये बांस बांसुरिया, एते पर ये बांस बांसुरिया। नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। अब देखो, ये सबको समझ आने वाला भाव तो नहीं है, लेकिन प्रयास करना कि समझ आवे। गोपियां कह रही हैं पूरे विश्व को अपने ऊपर अधीन रखने वाले या वंशी के पीछे कैसे अधीन रहे मैं। ये नाच नचाती है ठाकुर जी को। कैसे नाच नचाती है? ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए, ठाड़े रहत अधीनता के हुए। इसके अधीन होकर के खड़े रहते हैं ठाकुर जी। जब वंशी का नाद करते हैं तो बिल्कुल मानो जैसे एकाग्र चित्त होकर के। और भैया खड़े हुए थे ऐसा नहीं, वृंदावन चले जाओ आज तक खड़े हैं, केवल वंशी के लिए। मुद्राओं में कोई और झांकी नहीं है ठाकुर जी की। सबसे विशिष्ट झांकी कौन सी है? ऐसे ही खड़े हैं, वंशी के लिए आज तक खड़े हैं। ठाड़े रहत अधीनता के वे, ठाड़े रहत अधीनता के, सकुच न बोलत बातें, सकुच न बोलत बातें, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे।
बड़े लोगों का बड़प्पन है कि वो छोटों की बात मानते हैं, पर छोटों को कभी तो संकोच करना चाहिए कि मेरी आज्ञा बड़े मान रहे हैं, मैं थोड़ा तो संकोच करूं। लेकिन ये वंशी बिल्कुल संकोच नहीं करती है। क्या कह रही है? वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, वह निधरक आज्ञा करवावत, ने कहूँ नहीं लजावे, ने कहूँ नहीं लजावे। और जब जानत आधीन भय है, जब जानत आधीन भय, जब जानत आधीन भय है, जब जानत आधीन भय, देखत ग्रीव नवावे, देखत ग्रीव नवावे। अब ये भाव समझने के, गोपियां कह रही हैं, एक तो उनसे आज्ञा करती है और आज्ञा करने में बिल्कुल भी लजाते नहीं है। दूसरी गोपी बोली, ये आज्ञा करती हैं, ठाकुर जी मान जाते हैं, इसका प्रमाण क्या है? बोले प्रमाण ये कि वंशी बजाते 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 उनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी हो जाती, ग्रीवा ऐसे झुक जाती है, वंशी की ओर अधीन हो जाते हैं। अरे ये भी कम नहीं है, उसी के अधीन रहते हैं, पूरी बात मानते हैं उसकी। वंशी हरि को नाच नचावे, वंशी हरि को नाच नचावे, हाँ मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। और इस मुरली का और सौभाग्य क्या है? पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त, पौढ़त माने लेटती है, कहाँ? अधर पर। पौढ़त अधर चलत कर पल्लव, पौढ़त आधार चलत कर पल्लव, रंध्र चरण पलटावे, रंध्र चरण पलटावे। हे सूर श्याम जब जब हीरी छता, 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 तब तब शीश ढुलावे, तब तब शीश ढुलावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर यह बांस बांसुरिया, एते पर यह बांस बांसुरिया, नंद नंदन को भावे, नंद नंदन को भावे, मुरली हरि को नाच
नाच नचाए। मुरली हरि को नाच मुरली हरि को नाच नचाए। मुरली हरि को नाच नचावे। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदाननं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज के भाव हैं। संभवतः ऐसे पद हम बहुत कम गाते हैं, पर कभी कभी स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता, हम अपने सुख के लिए कथा में कुछ भाव कह देते हैं। तो इस श्लोक का वर्णन सभी छोटे छोटे बालक जाकर के हिमालय पर करने लगे, और जैसे ही इस भाव का श्रवण किया श्री शुकाचार्य जी महाराज ने, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, सुखदेव जी महाराज के चित्त में तुरंत श्याम सुंदर की मधुर झांकी प्रकट हो गई। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे हिमालय पर बैठ करके, उनके चित्त में सगुण साकार श्री कृष्ण आ गए, और ऐसे आकर के बैठे कि अब तो सुखदेव जी अपने वश में नहीं हैं। दौड़ करके गए उन बालकों के पास और कहने लगे, ये श्लोक तुमने कहां से सीखा है? कौन है जिनका तुम वर्णन कर रहे हो? तब वो बालक बोले, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमको सिखाया है। बोले, इसमें जो बालक जिसका तुम वर्णन कर रहे हो, जो मोर पंख पहनता है, वंशी बजाता है, वैजंती माला पहनता है, पीताम्बर, वो कौन है? बालक बोले, हमको तो नहीं पता, ये तो बस हमारे गुरुजी ने हमको याद कराया श्लोक, हम वन में गा रहे थे इसको। सुखदेव जी के मन में एक भाव आया, जैसे कि बालक इतना चंचल है जिसके बारे में मैं सुन रहा हूं, ये कभी कोई खिलौना मांगेगा, कुछ खाने को मांगेगा, ये चंचल इतना है, इसकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो बिल्कुल निर्ग्रंथा संत हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। और एक बार को श्री सुखदेव जी महाराज मानो जैसे वापस लौट गए कि हमसे नहीं हो पाएगी इनकी सेवा, हमसे नहीं बन पाएगी इनका प्रेम, इनका भाव हमसे नहीं हो पाएगा। मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे करें। बालक वापस लौट करके अपने आश्रम को आ गए, सुखदेव जी वापस लौट करके अपनी तपस्या में बैठ गए। वे तो व्यास जी महाराज ने पूछा कि कोई मिला था क्या तुमको वन में? बालक बोले, हाँ, एक छोटा सा बालक मिला था, कौपीन पहनी थी, बड़े बड़े केश थे, बहुत सुंदर स्वरूप था। वो हमारे पास आए और बोले कि जिनका तुम श्लोक गा रहे हो ये कौन है, इनका परिचय बताओ। हमने कहा हम तो नहीं जानते। फिर पता नहीं क्यों वो वापस लौट गए। वे तो व्यास जी समझ गए कि सुखदेव जी के चित्त में क्या आया होगा। जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं एक निर्ग्रंथा महात्मा हूं, त्यागी महापुरुष हूं, सब कुछ छोड़ रखा है, मैं कैसे इस बालक को स्वीकार करूंगा? ये कल को कुछ मांगेगा तो कहां से लाके दूंगा, और पता नहीं ये बालक मुझ पर कृपा करेगा कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने उन बालकों को दूसरे श्लोक याद कराए और कहा कि अब जाओ हिमालय पर इनको गाना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षयापयदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बालक ये श्लोक जैसे हिमालय पर जाकर के गाने लगे, सुखदेव जी के मन में आया, अरे अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकासुर की बहन बकी यानी कि पूतना अपने पयोधर में कालकूट विष लगा करके मारने गई। और इन्होंने क्या किया?
लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम, तुरंत उस पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो मां को मिलनी चाहिए। भाई मारने वाले को, डांटने फटकारने वाले को हम कभी मां की पदवी दे सकते हैं? पर ये श्री कृष्ण तो बड़े अद्भुत हैं। कालकूट विष पिलाने वाली मां को, उस पूतना को मातृगति प्रदान कर रहे हैं। अम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, इनसे बड़ा दयालु कौन होगा? सुखदेव जी महाराज समझ गए ये तो परम दयालु हैं, इनकी शरण में ही जाना है। तुरंत उन बालकों के साथ बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास जी के आश्रम पर आए। चरणों में प्रणाम करके कहा, पूज्य पिताजी, जिनका आप वर्णन करवा रहे हैं इन बालकों से, उनके बारे में मुझे और जानना है और सुनना है, कृपा कीजिए। तब वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत की कथा श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराई। श्री सुकाचार्य जी महाराज भागवत के अद्भुत विद्वान हुए। अब इन्हीं सुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा गंगा के तट पर परीक्षित को श्रवण कराई। प्रश्न उठा मन में। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है? कृपा कर इनके बारे में हमें बताइए ना, और इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा? सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हरेर गुणाक्षिप्त मति भर्गवान, जिनकी भावना से, जिनकी कथा से वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव होगा, उनकी कथा मैं निश्चित सुनाऊंगा। वैसे तो परीक्षित की कथा कोई इतने आवश्यक नहीं, पर क्योंकि इनकी कथा से कृष्ण लीला का प्रारंभ होगा, कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश कर पाएंगे और कृष्ण के स्वभाव का वर्णन हम सुनने को मिलेगा, इसलिए मैं इनकी कथा जरूर सुनाऊंगा। कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिन गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति में चल रहा था। कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन भगवत कृपा से पांडव जीत गए। जीतने के पश्चात दुर्योधन मरणासन अवस्था में, उसके मन में अभी भी बदला लेने की इच्छा है। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा देते हैं कि जाओ, जाकर के सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। 5 पांडवों को निर्मम हत्या करने के लिए जब अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया, ठाकुर जी पांडवों को लेकर के अन्यत्र चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अंधेरे के कारण उन 5 बालकों की हत्या कर दी। सर ले जाकर के दे दिया दुर्योधन को। दुर्योधन समझ गए कि ये पांडव नहीं है, तुमने तो द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी को प्रातःकाल जब पता चला कि मेरे निर्दोष बालक मार दिए गए, विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जिसने भी बालकों की हत्या करी वो जीवित नहीं बचेगा। खोजने लगे किसने किया है ये, तभी पता चला अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को बंदी बनाया, हाथ पैर बांध करके ले आए। जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे बालकों का हत्यारा कोई और नहीं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, निरक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपयान नाम च। जैसे ही देखा कि मेरे बालकों का हत्यारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा, उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है,
इसको मत मारो। बंधुओं, एक बात कहें, हम दूसरों को निर्णय सुनाते हैं, दूसरों को ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए बोलते हैं, जब खुद पर आती है तब कुछ नहीं करते। ठाकुर जी बहुत हंसते हैं, वाह, पर उपदेश बेलायाम सर्वे शिष्टा भवंती। दूसरों को उपदेश देने में सब बड़े श्रेष्ठ बन जाते हैं, लेकिन विस्मरंती तत्सर्वम, जब अपने ऊपर आती है सब भूल जाते हैं। फिर आप अपने जीवन में आई हुई घटनाओं पर कैसा निर्णय लेते हो, इससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जीवन में जब घटनाएं आती हैं, जीवन में जब प्रतिकूलता आती है, उस समय बहुत सावधान होकर के निर्णय लिया कीजिए। जब आपके जीवन में सब अनुकूल है तो समझना ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं आपको, लेकिन जब ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है तो ये समझ जाओ कि बस प्रतिकूलता आ गई है, तो मतलब ठाकुर जी देख रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं अब तुम क्या करोगे। भाई, क्लास टीचर इधर उधर देखता है तो सब बच्चे चीटिंग करते हैं, लेकिन अगर क्लास टीचर ऐसे नजर गाड़ के बैठ जाए एक बालक के ऊपर पूरे पेपर में आता भी होगा तो भूल जाएगा। कई बच्चे कह भी देते, सर आप उधर चले जाओ थोड़ा सा, आप सिर पे ही खड़े हो कैसे करें। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, जब प्रतिकूलता आती है तो समझो ऊपर ही खड़े हैं, बिल्कुल देख रहे हैं अब क्या करेगा। और उस समय जब हम होपलेस हो जाते हैं, हाथ पांव फूल जाते हैं, क्या करें, विचलित होने लग जाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कुछ नहीं, बेकार, इसका कथा सुनना व्यर्थ, व्रत करना व्यर्थ, अनुष्ठान करना व्यर्थ, गीता पढ़ना व्यर्थ, भागवत जी का अध्ययन करना व्यर्थ, रामायण सब व्यर्थ हो गया। क्यों? अपने जीवन में जब प्रैक्टिकली आ रही हैं चीजें तो कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में आप कैसा निर्णय लेते हो, इससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और द्रौपदी क्या कह रही है? मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है। ठाकुर जी थोड़े से सावधान हुए। द्रौपदी अपने बालकों के हत्यारे को छोड़ने के लिए कह रही है। सबने पूछा कारण क्यों छोड़ा जाए, तब सबसे पहला कारण कहती है ये ब्राह्मण है। अर्जुन बोले कल को द्रौपदी तुम्हारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगेगा कि तुमने ब्राह्मण था इसलिए अश्वत्थामा को छुड़वा दिया। द्रौपदी कहती है दूसरी बात सुनो। बोले क्या? ये हमारा गुरु पुत्र है। जिन गुरु ने तुमको धनुष पकड़ना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, उनका बेटा है। उन गुरु का ऋण है तुम्हारे ऊपर, और गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसलिए इसको मत मारो। लेकिन अर्जुन बोलने लगा गुरुपुत्र अगर द्रोही हो तो उसकी हत्या होनी चाहिए। द्रौपदी कहती है तीसरी बात सुनो। बोले क्या? इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित नहीं होंगे, अगर जीवित हो सकें तो मार दो। वो भी नहीं होगा। और 5वीं बात तो इतनी अद्भुत कहती है द्रौपदी कहती है मैं एक मां हूं, और मां ही अगर दूसरी मां की पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर उसका मां होना व्यर्थ है। एक अपने पुत्र के खोने पर कितनी पीड़ा होती है मां को मैं जानती हूं। मेरे 5 बालक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे असंख्य बिच्छू एक साथ मेरे रोम रोम को डस रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसी पीड़ा किसी और मां को भी हो। ये अपनी मां का इकलौता बेटा है, और मेरे 5 पुत्र चले गए तो क्या मेरे 5 पति अभी खड़े हैं? मेरे लिए सहारा मेरे 5 पतियों का है, पर इनकी मां वो तो विधवा है, और अब इसको भी मार दोगे, किसके सहारे जिएंगे? इसको मत मारो। आहा, यहां पर वर्णन करते हैं सूत जी महाराज, धर्मम न्यायम शकरुणम च निर्विलीकम समम महत
5 बातें ध्यान होनी चाहिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले। वो पांचों बातें द्रौपदी के भाव में। सबसे पहला, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए, आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए, दोनों को न्याय मिले। आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, आपके निर्णय में निष्कपटता होनी चाहिए और आपके निर्णय में समत्वता होनी चाहिए। ये 5 बातें निर्णय में ध्यान रखनी चाहिए और द्रौपदी की बातों में 5 हैं। दूर खड़े द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, दौड़ करके गए और द्रौपदी को अपने हृदय से लगाया। वाह द्रौपदी। अर्जुन बोले कैसे भैया हो? अपनी बहन के बालकों के मरने पर वो मना करे, तुम उसको हृदय से लगा रहे हो? ठाकुर जी बोले क्योंकि इस वक्त इसका निर्णय बहुत उचित है, इसने जो जो बातें कही हैं वो एकदम उचित हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी से पूछा, द्रौपदी की छोड़ी, आप बताइए क्या करूं? युधिष्ठिर बोले मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, उसको मत मारो। नकुल सहदेव बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं। भीम बोला तू छोड़ दे, मैं मार दूंगा। प्रजा बोली हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। लेकिन जैसे ही अर्जुन फंस गए, क्या करें? तो भगवान से पूछा, आप बताओ, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा आतताई कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और सुनो, बालकों के हत्यारे को मारने से पहले मां की आज्ञा जब तक हो ना हो तब तक मत मारना। और युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया, उनकी आज्ञा के बिना तो तुम मार ही नहीं सकते। लेकिन भीम भी तुम्हारे बड़े भैया, उन्होंने तुमको आज्ञा दे दी है कि तुमको मारना चाहिए, तो उनकी आज्ञा भी तुमको माननी चाहिए। और भाई तुम एक राजकुमार हो, प्रजा की नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? और तुमने मुझसे पूछा है, मैं तो तुम्हारा गुरु भी हूं, सखा भी हूं, मेरी बात भी तुमको माननी चाहिए। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, बोले मैं पागल हो जाऊंगा, क्या करूं, मुझे सही सही बताओ। भगवान बोले विचार कर। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण, पता है कैसे हैं? आप कहोगे ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, क्या बात है? मैं डूब रहा हूं, ये संसार सागर मुझे डुबा रहा है, आप कृपा करके मुझे बचाओ। भगवान कहेंगे ले मेरी उंगली पकड़। आप जैसी उंगली पकड़ोगे तो एक जगह से निकालेंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे, और दूसरी जगह क्या थी? सागर नहीं है, दलदल, उसमें छोड़ देंगे। अब सागर में तो फिर भी हाथ पैर चल रहे थे, दलदल में तो कुछ ही नहीं चल रहा। आप कहोगे ठाकुर जी ये क्या किया, सागर से निकाल के दलदल में डाल दिया। सोई जोर से हंसने लगेंगे, बोले हाँ अब आनंद आ रहा है। आप कहोगे हम तो गलत आ गए आपकी शरण में। अगर आपने ये कह दिया गलत आ गए शरण में, तो ठाकुर जी कहेंगे फिर अपने आप संभल, लेकिन दलदल में आकर के भी उंगली मत छोड़ना। ठाकुर जी खेलते हैं, थोड़ा सा आपको डुलाएंगे, थोड़ा सा आपके साथ क्रीड़ा करेंगे, लेकिन उनके ऊपर विश्वास मत छोड़िएगा, उनके हाथ को मत छोड़िएगा। वो दलदल में डाल करके भी स्वयं निकाल लेंगे, आपको निकाल लेंगे, वहां पड़े नहीं रहने देंगे। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव। अर्जुन के साथ वही हुआ, लेकिन भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि ये ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है, तो इसके लिए हत्या नहीं, इसको जीवित ही छोड़ना है। पर जीवित अवस्था में हर क्षण इसको हत्या के समान पीड़ा हो वो करना। भरी सभा में उसका अपमान कर दिया, और मणिम जहार मूर्धनम। अपमान मृत्यु से भी बड़ा दंड है। अपमानित जब व्यक्ति होता है तो उसको मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट होता है। अश्वत्थामा का अपमान किया गया, और इस प्रकार अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने पुनः बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए बाण चलाया। भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, और वही बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुआ।